नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की थोड़ी चीर-फाड़ करने वाले हैं जो शायद हम सब की पसंदीदा कॉमेडी लिस्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर होगी। 2007 की वेलकम। हाँ, वेलकम। क्या फिल्म थी। बिल्कुल। तो हमारे पास ना इस फिल्म से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ यादें हैं, इसकी कहानी, किरदार, वो सीन्स जो आज भी मीम्स में दिखते हैं, हमारी बातों में आते हैं। सही कहा। और आज हम सिर्फ ये याद नहीं करेंगे कि कितनी मजेदार थी, बल्कि ये समझेंगे कि भाई क्यों, मतलब इतने साल हो गए, आज भी देखो तो हंसी आती है। ये सिर्फ कॉमेडी है या कुछ और भी है इसमें। यही सवाल है। तो चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। ये जो मिक्सचर है ना, क्राइम, कॉमेडी, शादी और वो इज्जत पाने की चाहत, इसको थोड़ा और खोलते हैं। कहानी शुरू होती है उन गैंगस्टर्स से जो हैं तो दुबई मुंबई के डॉन, लेकिन दिल में कुछ और ही अरमान पाले बैठे हैं। हाँ, मतलब अपनी बहन के लिए एक शरीफ सीधी सादी जिंदगी चाहते हैं, पर दिक्कत ये है कि शराफत इनके दरवाजे के पास भी नहीं फटकना चाहती। सही कहा। फिल्म शुरू होते ही हमें ले जाती है उस दुनिया में। ताकत है, पैसा है, डर है, सब कुछ है उदय शेट्टी और मजनू भाई के पास। लेकिन एक चीज नहीं है। हाँ, वो है सामाजिक स्वीकृति, इज्जत। और बस यहीं से फिल्म का वो मजेदार सफर शुरू होता है। तो कहानी के सेंटर में हैं ये दो भाई, उदय शेट्टी नाना पाटेकर और मजनू भाई अनिल कपूर। नाम ही काफी हैं, खतरनाक तो हैं ही। बिल्कुल। पर उदय शेट्टी वो अपनी बहन संजना के लिए, जिसे कटरीना कैफ ने प्ले किया है, बहुत ही मतलब नरम दिल है। उनका बस एक ही सपना है कि संजना की शादी किसी अच्छे शरीफ खानदान में हो जाए। हाँ, ताकि वो इस क्राइम वगैरह से दूर रहे। और यही सपना उनकी सबसे बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि भाई कौन सा शरीफ खानदान चाहेगा कि डॉन के घर में रिश्ता जोड़े। सही बात है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि लड़की उदय शेट्टी की बहन है, वो तो सचमुच भाग खड़े होते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि उनका खौफ कितना ज्यादा है। उनकी ताकत ही उनकी निजी जिंदगी के आड़े आ रही है। और मजनू भाई, हाँ, वो तो और भी दिलचस्प कैरेक्टर है। डॉन है, पर अंदर से एक आर्टिस्ट, एक फिल्मी हीरो बनने की चाहत। बिल्कुल। उनका स्टाइल, कपड़े, बातें सब थोड़ा हटके हैं। और उदय का वो तकिया कलाम। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। हाँ, वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं है ना। वो पूरी कश्मकश है। बिल्कुल गुस्सा आ रहा है, सिचुएशन हाथ से निकल रही है, लेकिन बहन के लिए बिल्कुल कंट्रोल करना है। क्या? ये जो अंदरूनी लड़ाई है ना, नाना पाटेकर ने क्या कमाल का पकड़ा है उसे, गुस्सा भी, बेबसी भी। तो यहीं पर वो मेन कॉन्फ्लिक्ट सेट हो जाता है। बिल्कुल क्राइम की दुनिया वर्सेस एक नॉर्मल फैमिली लाइफ की इच्छा। सही। और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है राजीव, अक्षय कुमार, सीधा साधा, नेक दिल, जिसका एक ही सपना है अपने अंकल डॉक्टर घुंगरू की इज्जत बनाए रखना। और डॉक्टर घुंगरू मतलब परेश रावल के बेस्ट किरदारों में से एक। उनका तो बस एक ही मकसद है, खानदानी इज्जत। और राजीव की शादी किसी बहुत शरीफ इज्जतदार लड़की से हो। और हाँ, कंजूसी भी कूट कूट कर भरी है उनमें। हाँ, वो किरदार समाज के उस डर को दिखाता है, लोग क्या कहेंगे, खानदान की नाक, ये सब। और फिर देखिए किस्मत, राजीव और संजना मिल जाते हैं। वही टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल मुलाकातें, पूल में बचाना, दुपट्टा उड़ना, एकदम फिल्मी। और धीरे धीरे प्यार हो जाता है। राजीव को संजना अच्छी लगती है, संजना को राजीव की शराफत। लेकिन एक राज है बीच में। संजना अपने भाइयों की सच्चाई छुपाती है। उसे डर है कि पता चला तो राजीव छोड़ देगा। और ये डर कहानी में टेंशन लाता है। एक तरफ राजीव की सिंपल दुनिया, दूसरी तरफ संजना की कॉम्प्लिकेटेड फैमिली। और जब सच पता चलता है, राजीव का वो रिएक्शन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे भाई से नहीं। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, रोमांटिक भी। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? ये लाइन इमोशनल तो है, पर सवाल भी खड़े करती है कि क्या प्यार सच में बैकग्राउंड से ऊपर उठ सकता है, खासकर जब बैकग्राउंड इतना खतरनाक हो। खैर, असली मजा तो तब शुरू होता है जब उदय और मजनू रिश्ता लेकर पहुंचते हैं डॉक्टर घुंगरू के पास। सोचिए वो सीन, दो डॉन सूट बूट में शरीफ दिखने की पूरी कोशिश करते हुए। और जैसे ही डॉक्टर घुंगरू को पता चलता है कि लड़की कौन है, मतलब डॉन उदय शेट्टी की बहन, बस उनके तो होश उड़ जाते हैं। परेश रावल का वो चेहरा, वो चिल्लाना, मैं अपने भतीजे की शादी किसी गुंडे के घर में नहीं होने दूंगा, और फिर भागना। जान बचाकर भागना। शहर छोड़कर फार्म हाउस पहुंच जाते हैं बेचारे। सोचते हैं बच गए, पर उदय और मजनू कहाँ मानने वाले। वो पहुंच जाते हैं मनाने। और मनाने का तरीका वही डॉन स्टाइल, होटल में मीटिंग, शांति से बात करने के लिए। शांति से? अरे भाई, पूरी फौज लेकर आते हैं, गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स, बंदूकें, सब। मजनू भाई पूछते भी हैं भूलेपन से, भाई ये सब डर क्यों रहे हमसे? और उदय का जवाब, क्योंकि हम गुंडे हैं मजनू। कमाल का सीन है। दिखाता है कि वो शरीफ बनने की कितनी भी कोशिश करें,
उनका असली रंग कहाँ छुपता है। हाँ, उनका डरावना अंदाज और नेक इरादा, ये जो कॉन्ट्रास्ट है यही हंसाता है। और डॉक्टर घुंगरू की हालत पतली हो जाती है, बार बार बेहोश, उनकी चीखें, उनका भागना, वो बेचारे डर और कॉमेडी दोनों का चेहरा बन जाते हैं। बिल्कुल, घुंगरू का किरदार सिर्फ कॉमेडिक रिलीफ नहीं है, वो उस आम आदमी का डर है जो इस दुनिया से दूर भागना चाहता है। परेश रावल की टाइमिंग जबरदस्त है। और ऐसे कई सीन्स है फिल्म में जो अब मतलब आइकॉनिक है। हाँ, जैसे वो पेंटिंग वाला सीन, मजनू भाई की पेंटिंग। वो तो शायद सबसे मशहूर है। बोर हो रहे थे, पेंटिंग शुरू की और क्या बनाया? एक गधे के ऊपर घोड़ा। नहीं, घोड़े के ऊपर गधा। अच्छा हाँ, घोड़े के ऊपर गधा, और फिर उसे दिखाते हैं ये मॉडर्न आर्ट है। और सब डर के मारे तारीफ कर रहे हैं, वाह क्या स्ट्रोक्स हैं, मास्टरपीस। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर डॉन की आर्ट पर सवाल कौन करे। सही बात है। ये सीन सिर्फ हंसाता नहीं, ये आर्ट और क्लास के नाम पर जो दिखावा होता है ना समाज में, उस पे कमेंट भी है। बिल्कुल, कैसे पावर के आगे लॉजिक फेल हो जाता है। और वो पेंटिंग तो जैसे फिल्म का सिंबल बन गई, रनिंग गैग की तरह बार बार आती है। और सिर्फ पेंटिंग ही क्यों, शरीफ दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करते वो। महंगे सूट पहनना, टूटी फूटी इंग्लिश बोलना। हाँ, पोएट्री क्लब भी ज्वाइन कर लेते हैं। मजनू का वो हेलो डार्लिंग, वो भी डराने के लिए काफी था। एक और सीन याद है, वो इज्जतदार फैमिली डिनर वाला नाटक। ओहो, वो तो कमाल था। घुंगरू को इम्प्रेस करने के लिए अपने गुंडों को वेटर बना दिया, हथियार छुपा दिए, घर सजाया, आरती की थाली, पूरी नौटंकी। लेकिन किस्मत देखो, ऐन मौके पर दुश्मन गैंग का हमला। गोलियां चलने लगती हैं, टेबलें उलट जाते हैं, और घुंगरू फिर चिल्लाते हुए भागते हैं। इज्जतदार लोग, अरे ये तो मौत का अड्डा है। उनका शरीफ बनने का हर अटेम्प्ट और ज्यादा केओस पैदा करता है। ये दिखाता है कि उनका बदलाव कितना सतही है। बाहर से बदल सकते हैं, कपड़े, जगह, पर अंदर की दुनिया पीछा नहीं छोड़ती। हाँ, जैसे ही प्रेशर आता है वो वापस पुराने ढर्रे पर, और यही टकराव कॉमेडी लाता है। तो जब उदय और मजनू की सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, घुंगरू टस से मस नहीं होते, तब एंट्री होती है असली बॉस की, RDX फिरोज खान। क्या एंट्री है, स्टाइल, स्वैग। RDX आते ही ना माहौल बदल जाता है। वो सिर्फ एक डॉन नहीं, वो लेजेंड है। उसका अंदाज, डायलॉग्स, पर्सनैलिटी सब लार्जर देन लाइफ। हाँ, वो सफेद सूट, सिगार, कम बोलना, पर जो बोलना वो पत्थर की लकीर। फिरोज खान ने जान डाल दी उस किरदार में। वो पुरानी दुनिया की पावर, रॉब और एक तरह के क्लास का सिंबल है। और उसका मकसद क्या है? मुझे हंगामा नहीं चाहिए, शांति चाहिए। हाँ। वो खुद मिलता है डॉक्टर घुंगरू से, और उसके रुतबे और डर के आगे घुंगरू को झुकना पड़ता है। मान जाते हैं शादी के लिए। RDX का आना कहानी को आगे तो बढ़ाता है, पर यहाँ भी देखो विडंबना है। जो शांति लाने आया, वो आखिर में खुद सबसे बड़े हंगामे में फंस जाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल है कि RDX जैसा डॉन भी उसे पूरी तरह संभाल नहीं पाता। वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन लगता है, लेकिन अंदर का पागलपन तो चलता ही रहता है। हाँ, क्योंकि कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था। सगाई हो गई, शादी की तैयारी चल रही है, और तभी एंट्री होती है ईशा की, मल्लिका शेरावत। और क्या होता है, उदय और मजनू दोनों भाई, दोनों उसके प्यार में पड़ जाते हैं। और बस भाइयों में नई जंग शुरू। एक दूसरे को नीचा दिखाना, ईशा को इम्प्रेस करना, महंगे तोहफे देना। बचकानी हरकतें। डॉन कम, कॉलेज के लड़के ज्यादा लगते हैं। हाँ, और ईशा भी चालाकी से दोनों का फायदा उठाती है। ये सब प्लॉट और ज्यादा कंफ्यूजन और कॉमेडी डालता है। इसी बीच मजनू भाई की वो पेंटिंग, हाँ, वो गधे वाली, वो गलती से आर्ट एग्जीबिशन पहुंच जाती है और कोई उसे लाखों डॉलर्स में खरीद लेता है, ये सोचकर कि ये किसी महान आर्टिस्ट का काम है। मजनू भाई तो खुद को पिकासो समझने लगते हैं। फिर वही व्यंग्य आर्ट की दुनिया पर। उधर घुंगरू की जान अटकी हुई है कि शादी वाले दिन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और उनका डर सही साबित होता है। शादी का दिन आता है और वो दिन कम, हंगामा ज्यादा होता है। क्लाइमेक्स में तो जैसे पागलपन की सुनामी आ जाती है। सब कुछ एक साथ, पुलिस की रेड, RDX के आदमियों की बेवकूफी से बम वाला सूटकेस गिफ्ट्स के साथ मिक्स होकर स्टेज पर पहुंच जाता है। यहाँ तक कि RDX का अपना बेटा, वो भी उस बम के निशाने पर। हाँ, हालांकि वो बच जाता है क्योंकि ये कॉमेडी है, पर सिचुएशन की ग्रेविटी और बेवकूफी देखो। डॉक्टर घुंगरू, वो तो बस बेहोश ही होते रहते हैं। उदय और मजनू फूलों के पीछे छिप जाते हैं डर के मारे, और फिर बूम, बम फट जाता है। पूरा सेटअप तहस नहस। सब भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, और इस सब के बीच में RDX, जो शांति चाहता था, खुद टेबल के नीचे छिपा चिल्ला रहा है, अरे भाई शांति चाहिए थी मुझे। हाँ, वो सीन जैसे पूरी फिल्म का सार है। अराजकता ही नियम है यहाँ। शादी जो इज्जत और व्यवस्था का प्रतीक होनी थी,
वो ही सबसे बड़े पागलपन का सेंटर बन जाती है। और आखिर में सब हवा में उड़ते हुए पूल में गिरते हैं। एकदम chaotic पर मजेदार अंत। और इस पूरे हंगामे के बाद जब धूल थोड़ी बैठती है, RDX को एक चीज समझ आती है। क्या? वो देखता है कि इतना सब होने के बाद भी राजीव संजना का हाथ थामे खड़ा है। उसे एहसास होता है कि ये लड़का वाकई संजना से प्यार करता है, उसकी फैमिली की सच्चाई जानने के बाद भी। हाँ, और शायद वहीं RDX का दिल थोड़ा पिघल का है, वो सबको माफ कर देता है और कहता है ये फैमिली थोड़ी पागल है लेकिन दिल के साफ हैं। और फिर वो ऐलान करता है आज से हम सब इज्जतदार लोग हैं। और फाइनली राजीव संजना की शादी हो जाती है। ये अंत बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तरफ लगता है चलो सब ठीक हो गया, उन्हें इज्जत मिल गई। पर क्या वाकई? क्या वो बदल गए या ये सिर्फ RDX का एक और हुक्म है? हाँ, यहाँ क्राइम, कॉमेडी, फैमिली ड्रामा सब मिल जाते हैं और उदय मजनू भी शरीफ बनने का वादा तो करते हैं। तो मतलब वेलकम सिर्फ एक हंसी मजाक की फिल्म नहीं है, ये इज्जत की तलाश, पहचान का संकट, रिश्तों की उलझने, इन सब पर एक मजेदार कमेंट्री है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे कुछ लोग अपनी असलियत से भागकर शरीफ बनना चाहते हैं, पर उनकी दुनिया, उनकी आदतें वो पीछा नहीं छोड़ती। और इसकी कामयाबी का बहुत बड़ा क्रेडिट इसके किरदारों और एक्टर्स को है। यकीनन नाना पाटेकर का कंट्रोल उदय, अनिल कपूर का मजनू भाई वाला अंदाज, परेश रावल की टाइमिंग, अक्षय कुमार की वो सीधी साधी एक्टिंग और फिर फिरोज खान का वो स्वैग, इन सब ने मिलकर इसे यादगार बनाया है। हर किरदार अपनी असलियत छुपाने की कोशिश में और फनी हो जाता है। सही कहा। फिल्म के गाने भी, उनका भी बड़ा रोल है मूड सेट करने में। हाँ, गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे। टाइटल ट्रैक वेलकम, होठ रसीले, इंशाल्लाह, ऊंचा लंबा कद, वो गाने सिर्फ फिलर नहीं थे, कहानी का हिस्सा लगते थे। बिल्कुल, म्यूजिक ने फिल्म के कॉमिक और रोमांटिक माहौल को और बढ़ाया। अंत में ये फिल्म शायद यही दिखाती है कि प्यार, परिवार और थोड़ी सी पागलपंती मिलकर गोलियों की आवाज को भी शहनाई में बदल सकती है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, शायद यही इसकी खूबी है कि इतने सालों बाद भी हंसाती है और थोड़ा सोचने पर भी मजबूर करती है। बिल्कुल, और एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या आप बाहरी दुनिया के लिए शरीफ बनकर अपनी असली पहचान और उससे जुड़े केओस से सच में आजाद हो सकते हैं? या फिर असली वेलकम इसी में है कि एक दूसरे को उनकी असलियत के साथ, चाहे वो कितनी भी उथल पुथल भरी क्यों ना हो, स्वीकार कर लिया जाए। ये पहचान, स्वीकृति और बदलाव इन पर सोचने को मजबूर करती है।